गो। हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम बात करेंगे जो एपी है आपका समांतर श्रेणी है उसके यन पदों के योगफल के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मीन सम ऑफ यन टर्म्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके पहले जो टॉपिक हमने कवर किया है वह टॉपिक है आपका जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थात समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र का निगमन हमने किया है और उस सूत्र के बेस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को क्या किया है, सॉल्व किया है। और अब आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी के जो यन पद हैं उन यन पदों का योगफल हमें कैसे निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी के यन पदों के योगफल के फॉर्मूले को। तो टॉपिक हमारा आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह टॉपिक आपका क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 10th में तो टॉपिक दिया ही हुआ है और फिर क्लास 11th में भी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम आएंगे 11th में वो थोड़ा आपके डिफ़िकल्ट टाइप के आएंगे, थोड़ा उसमें थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम आपके क्लास 11th में मिलेंगे। लेकिन जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है और जो उसमें फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला सेम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव एक नियत राशि होती है, तो उस श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम पदों को दिखाते हैं, क्योंकि हम पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, तो हम T1, T2, T3, T4 डैश 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 Tn, अगर जो यन पद है तो Tn ले सकते हैं। अथवा जो एनसीईआरटी में आपका पदों को जो शो किया गया है, दर्शाया गया है, वह A1, A2, A3 डैश 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 An से दर्शाया गया है। तो हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। तो मान ले रहे हैं कि एपी के जो पद हैं वह आपके पद A1, A2, A3, डैश डैश डैश। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा, मान ले रहे हैं कि जो हमारा टर्म है ये आपका An है, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो हम मान रहे हैं कि An है और इसी को हम लास्ट टर्म भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म को हम L से क्या करते हैं, शो करते हैं। और जो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो आपका आता है An इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये आता है। और चूंकि अगर जो हम इसको लास्ट टर्म मान रहे हैं, मान लिया जाए, लास्ट टर्म कैसे मान लेंगे, मान लिया जाए कि पदों की संख्या An ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका आएगा तो An की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू भी हमें यही फॉर्मूला मिलेगा, A प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है हमें क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस आपका दिया गया है, ये जो अनुक्रम आपका दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना है, इसके पदों का योगफल हमें निकालना है। तो हम इस समांतर श्रेणी को एक और रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर, अगर जो हम डी ले लें, हम डी लेते हैं, सार्वांतर को हम क्या करते हैं, डी से शो करते हैं। तो यदि इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर डी हो तो आपका जो पद होगा यह कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा। ए हमने लिखा, ए आपका क्या है, प्रथम पद है। और अगर जो इसको हम क्या करें, अगर इस ए में हम डी को ऐड करते चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, वह समांतर श्रेणी कुछ अलग फॉर्म में मिल जाएगी। तो जो इस श्रेणी को हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 डैश। कहां तक हम जाएंगे,
ए एन तक हम लोग जा रहे हैं, ए एन तक जा रहे हैं, या फिर हम इसको लास्ट टर्म कह सकते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं एल लिख दे रहे हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि जैसे हम यहां पर जब लिख रहे हैं टर्म को, जो हम लिख रहे हैं, तो यहां पे सफिक्स में हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड करते जा रहे हैं। सफिक्स में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। अब A3 हमें चाहिए तो 2 में इसके सफिक्स में, सफिक्स यहाँ पे 2 है, 1 ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा। इसी प्रकार से A3 में हम क्या करेंगे, सफिक्स में 3 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो A4 मिलेगा। इस तरह से टर्म हमें मिलते जाएंगे। लेकिन अगर जो हमें रिवर्स ऑर्डर में आना रहे तो हम कैसे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है आपका, ये आपका कितना है, AN है, और इसका प्रीवियस टर्म अगर जो हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली n में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, A1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके प्रीवियस, जस्ट इसके प्रीवियस टर्म वाला टर्म जो हमें मिलेगा वो मिलेगा A सफिक्स n माइनस 1, ये हमें मिलेगा। ठीक इसी तरह हम A सफिक्स n माइनस 1 वाले टर्म के ठीक पहले वाला पद अगर निकालना चाहें तो वापस से एक बार n को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, a n माइनस 1 तो पहले से है, एक बार और माइनस करेंगे तो a n माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 मिलकर के क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो यहां से इसके प्रीवियस टर्म, जो इसके पहले वाला टर्म मिलेगा, a n माइनस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर इसके पहले वाला हम क्या करें, टर्म निकालना चाहें तो इसमें से एक बार और -1 करेंगे तो -1 -2 और फिर -1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a n माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से टर्म को लिखते आ सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिखते लिखते आ सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते आ सकते हैं, और जब हम स्टार्टिंग से चलेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग, तो स्टार्टिंग से हम चलेंगे तो हमें मिलेगा A1 A2 A3, और इस तरफ से हम आएंगे A1 AN माइनस 1 AN माइनस 2 AN माइनस 3। अब हम यहां पर देखेंगे इस फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक और फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है इसको, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कहने का मतलब ये है, हम क्या कर रहे हैं, अगर आगे वाला टर्म हमें चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें d को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन अगर जो हमें रिवर्स ऑर्डर में आना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हम d को ऐड करते जा रहे हैं। तो जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, विपरीत क्रम में आएंगे, तो इसके n में से क्या करेंगे, हम d को माइनस करते जाएंगे। तो इसके पहले वाला टर्म अगर हमें चाहिए तो हम किससे लिखेंगे, सिंपली n में से क्या करेंगे, d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से n माइनस डी के प्रीवियस टर्म, इसका प्रीवियस टर्म चाहिए तो हम लिखेंगे l माइनस 2d लिख देंगे, माइनस डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी कितना होगा, -2d होगा। हमें पता है कि जब अगर दो टर्म लिखे हुए हैं और उनके बीच में जो साइन है वो क्या है, सेम है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। और अगर जो माइनस माइनस है तो हमें आंसर माइनस में मिलेगा, और अगर जो प्लस प्लस है तो हमें आंसर क्या मिलता है, प्लस में मिलता है। लेकिन प्लस हम लिखते नहीं है, हमें क्या मिलता है, 2d मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें माइनस डी है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -2d मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास l माइनस कितना होगा, 2d होगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि हमने ये अभी क्या लिखा है, अभी हमने ये सीक्वेंस लिखा है, समांतर श्रेणी का ये सीक्वेंस हमने लिखा है दो अलग अलग फॉर्म में। हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनका फाइंड आउट करना है, योग फाइंड आउट करना है। तो इनका योग हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इन पदों के बीच में प्लस का साइन क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो चलिए प्लस का साइन लगाते हैं। तो जब प्लस का साइन हम लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे यस सफिक्स n से लिखेंगे। यस सफिक्स n का मतलब क्या है, क्योंकि हम इंग्लिश में योग को सम कहते हैं, क्या कहते हैं, सम कहते हैं, SUM। यह समेशन का शॉर्ट फॉर्म है, यह समेशन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है सम। अब समेशन जो आपका होता है SUMMATION, SUMMATION, ये आपका समेशन है। इसका मतलब होता है योगफल ज्ञात करना, और इसका जो सिंबल होता है समेशन का, ये बड़ा सिग्मा होता है, ये आपका बिग सिग्मा होता है। इसको हम किस तरह शो करते हैं, बड़े सिग्मे से हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। तो इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हम लेते हैं समेशन का सम, और इसका मतलब क्या होता है
योग होता है। तो अब हमें चूंकि n पदों का योगफल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सफिक्स में क्या लगा दे रहे हैं, n लगा दे रहे हैं। तो हम अब यहां पर लिखेंगे a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डैश 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 l माइनस 2d प्लस l माइनस d प्लस l। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिखेंगे विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर। तो सम जो हमारा है, सम तो हमारा चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में हम लिखें 3 प्लस 2 प्लस 1 तो भी आंसर में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमारा जो सम है, जो हमारा आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे एस सफिक्स एन ही लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो हमें मिलेगा L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस L माइनस 3d प्लस डैश 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 a प्लस a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि रिवर्स ऑर्डर में जो हम लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखते आएंगे। तो ये वाला a उस तरफ चला जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले आपका क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा, a प्लस 2d आएगा प्लस a प्लस आपका d आएगा और फिर आएगा आपका a। तो हमने इसको क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम इसको कॉलम वाइज क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब कॉलम वाइज हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे यस एन प्लस एस एन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स यस एन हो जाएगा, एन एस सफिक्स एन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखेंगे प्लस डी है और ये माइनस डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्लस 2d है माइनस 2d है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3d है माइनस 3d है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2d है प्लस 2d है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस डी है प्लस डी है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा हमें क्या, a प्लस मिलेगा l। उसके बाद यहां से भी हमें क्या मिलेगा, प्लस a प्लस मिलेगा l प्लस यहां से भी हमें क्या मिलेगा, a प्लस मिलेगा l। यहां से क्या मिलेगा, यहां से भी हमें मिलेगा a प्लस l। कहां तक जाएंगे हम, प्लस डैश डैश डैश, यहां से भी मिलेगा, कितना मिलेगा हमें, a प्लस l। यहां से क्या मिलेगा, a प्लस l प्लस a प्लस l। और यहां पे जो पदों की जो संख्या है वह पदों की संख्या हमने ली है n। तो अब यहां पे जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स a प्लस l हो जाएगा। ये n टाइम्स a प्लस n हो जाएगा आपका। अब यहां से हमें एस एन इज इक्वल टू मिलेगा, ये अपॉन में आ जाएगा,
तो n/2 a प्लस l। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमें सम मिला AP के n पदों का जो योगफल हमें मिला वह मिला S(n) इज इक्वल टू n/2 a प्लस l अपॉन n/2 a प्लस l। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें इस फॉर्मूले का यूज अब हम कब करेंगे, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये सम है आपका, ये सफिक्स या n पदों का योगफल है ये, और n पदों की संख्या है। a आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और l जो है ये आपका क्या अंतिम पद है। तो जब भी हमें प्रथम पद समांतर श्रेणी का और अंतिम पद तथा पदों की संख्या जो हमें ज्ञात रहेगी तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके उस समांतर श्रेणी के पदों के योगफल को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। बट अब मान लीजिए कि हमें a और हमें l नहीं पता है या n नहीं पता है, a नहीं पता है, इन तीनों में से कोई एक क्वांटिटी नहीं पता है, तो हम Sn को कैसे निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एक और फॉर्म को हम लोग देख रहे हैं। अब हम क्या करें कि L इज इक्वल टू हमें पता है a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। तो जो जनरल टर्म होता है समान, यहां पर हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारा होता है L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसको क्या करेंगे L की जगह पर प्लेस कर देंगे। तो हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा Sn वो कुछ इस तरह से मिलेगा n/2 इनसाइड ब्रैकेट a प्लस L की जगह पे हमें लिखना है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने लिख दिया। अब यहां से दिस इज इक्वल टू n/2 a प्लस a आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा दूसरा रूप हमें मिला श्रेणी के, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का, ये हमें दूसरा रूप मिला। इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें n जो है ये पदों की क्या है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है, a आपका प्रथम पद है और यहां पर सार्वधातुक मिल गया हमें d। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर l हमें दिया हुआ है और यहाँ पर जो है L की जगह पे क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव कर लिया है। अब अगली एक्सरसाइज जो है क्लास 10th में या फिर क्लास 11th में भी ये फॉर्मूला है और उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, क्लास 10th में थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन दोनों ही क्लासेस के लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक को क्या किया, कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।